द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसान आंदोलन ने बीजेपी नेताओं का जीना एकदम से दुश्वार करके रख दिया है। कई महीनों से आपने देखा कि सड़कों पर, बॉर्डर पर कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान अब तक डटे हैं और इस किसान विरोधी बिल को लेकर के केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पार्टी के हर एक नेताओं का, उनके हर एक मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। खास करके हरियाणा में इसका काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है और अब एक बार फिर से हरियाणा में किसानों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को घेरा है, उनके घर का घेराव किया है। ये देखिए वीडियो, कृषि कानून की कॉपियां जलाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर किसान जो है वो भारी संख्या में इकट्ठा हुए और विरोध जताया है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किसानों के विरोध को रोकने के लिए कितनी भारी संख्या में गृह मंत्री के घर के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जो हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कृषि कानूनों की कॉपियां जलाने पहुंचे किसान ने ये बताया है कि कैसे आज 5 जून को 1 साल पूरे हो गए इस किसान आंदोलन के, इनके इस कृषि कानून के विरोध में, लेकिन सरकार को इनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार अपनी जिद के आगे किसानों की हालात देखने और उनको समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस उन्हें अपनी जिद की पड़ी है, जिसको लेकर के आज यानी 5 जून को पूरे देश में केंद्र सरकार के साथ बीजेपी के हर एक कार्यालय, हर एक नेताओं के घर, उनके मंत्रियों के घरों के बाहर कृषि कानूनों की कॉपियां जला करके विरोध जताया जा रहा है। और ये हाल सिर्फ हरियाणा का नहीं है, बल्कि पंजाब में भी ये असर देखने को मिला, जहां किसानों ने 3 कृषि कानून के 1 साल पूरे होने पर किसान बीजेपी के घर और ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। तीनों कानून की कॉपियां जलाई। किसान मजदूर कमेटी के श्रवण सिंह पंडेर ने एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी करके ये बताया कि कैसे किसानों ने आज से कृषि कानून के खिलाफ अपना जो विरोध है वो शुरू कर दिया था। जब ये सरकार ये कृषि कानून लेकर के आई थी और सरकार को लाख समझाने की कोशिश की थी कि इसे लागू ना करे, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही थी और टस से मस नहीं हुई, जिसके बाद इस आंदोलन ने प्रचंड रूप लिया और आज इस आंदोलन को पूरे 1 साल हो गए हैं। लेकिन आप देखिए कि तब भी सरकार की जिद वहीं की वहीं है, जिसको लेकर के आज देश भर में जगह जगह बीजेपी के दफ्तर से लेकर के उनके नेताओं और मंत्रियों के घर के बाहर इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो 1 साल हो गए आज इस किसान आंदोलन के। आपने देखा कि इस 1 साल में क्या क्या हुआ, किस किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। खास करके पिछले साल कड़ाके की ठंड से जो किसानों का दिल्ली आकर आंदोलन करने का जो प्रोग्राम था, जब वो शुरू हुआ तो वहां से अब तक दिल को झकझोर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, कई तरह की बातें सामने आई। एक एक करके कितने किसानों ने सरकार के रवैये से तंग आकर के आपने देखा कि आत्महत्या कर ली, कितनी जाने गई इस आंदोलन में। फिर भी सरकार के लोग पहले तो इसे किसानों का आंदोलन मानने को तैयार नहीं थे, इसे खालिस्तानी, आतंकवादी और ना जाने कितने अपशब्द कहे गए किसानों के लिए बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जिसके नतीजे ये सामने आए कि आपने देखा पिछले दिनों भी कई तस्वीर आई, इसमें आपने देखा कि पूरे देश भर में बीजेपी के नेताओं का जोर शोर से विरोध शुरू हुआ। जहां जा रहे थे वहीं से खदेड़ कर भगाए जा रहे थे, वहीं से निकाले जा रहे थे, उल्टे पांव भगाए जा रहे थे। कभी काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया जा रहा था तो कभी इन्हें खदेड़ कर भगाया जा रहा था। और किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर कितने चुनावों पे भी पड़ा। आपने देखा कि कैसे बीजेपी एक एक करके सभी नगर चुनाव से लेकर के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हारते चली गई। अपने गढ़ में बीजेपी बुरी तरीके से परास्त हो गई। तो किसान शुरू से ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से धरना दे रहे हैं। किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पिछले साल आपने देखा कि जाम कर दिए थे किस तरीके से। इसके बाद सरकार ने जबरन किसानों को हटा दिया था, कई तिकड़म अपनाए थे सरकार ने इन्हें रोकने के लिए। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए किसान खुद कुछ दिनों के लिए अपने जो आंदोलन है उसको लेकर के साइड हो गए थे, लेकिन इस दौरान बाकी बॉर्डर से तो किसान हट गए थे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों का धरना था वो लगातार जारी रहा। तभी से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे थे और पिछले 10 दिनों से किसानों ने अपने आंदोलन को धार देनी फिर से शुरू कर दी। किसानों ने वेस्ट के अलग अलग जिलों में टोल पर धरना दिया हुआ है और तरह तरह अलग अलग क्षेत्रों में धरना दिया। और आज को लेकर के किसानों ने और किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही ये कह दिया था कि आने वाले 5 जून को पूरे देश में हर जिले में किसान जो है वो भारी तादाद में इकट्ठा होंगे और जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की जो संख्या है वो इस ऐलान के बाद लगातार बढ़ती चली गई थी। और किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में किसानों को ये कहा था कि वो सभी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। हर जिलों से, हर ब्लॉक, हर क्षेत्र से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी तीनों कृषि कानून की जो प्रतियां हैं वो जलाई जाएंगी और इसी तरह से एक साथ पूरे देश में यह आंदोलन होगा
और किसान मिलकर विधायकों को और सांसदों के जो भी कार्यालय है, बीजेपी के जो भी दफ्तर है, उनके घरों के सामने जाकर के कृषि कानून की जो प्रतियां हैं, जो कॉपियां हैं, उसे जलाएंगे। और आज देखिए कि आज 5 जून है, आप देखिए कि जैसा कहा गया था ठीक वही हाल देखने को भी मिल रहा है जगह जगह पे। हरियाणा, पंजाब के साथ साथ और भी कई जगहों पर किसान बीजेपी नेताओं के, उनके मंत्रियों के और बीजेपी के दफ्तरों के कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और 3 कृषि कानून की जो कॉपियां हैं वो जलाकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हरियाणा और पंजाब से, और इन सब के बीच एक बार फिर से किसानों का जो आंदोलन है वो जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग है एक बार फिर से जोर शोर से उठ चुकी है। किसानों ने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, सरकार के आगे किसान नहीं झुकेंगे। तो अब इस विरोध के बाद देखना है कि सरकार कब तक अपने जिद पे बनी रहती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।